नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान में सियासी नुराकुश्ती जारी है। जारी सियासी संकट के बीच मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी भी सुर्खियों में है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। अब कांग्रेस और बीएसपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। मंगलवार सुबह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा था। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर बीएसपी को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता करार दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता ने बीजेपी की मदद करने के लिए व्हीप जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ व्हीप नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वालों को क्लीन चिट है। मंगलवार सुबह ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। मायावती की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस ने लगातार धोखा दिया और वो धोखे से ही बीएसपी के विधायकों को अपनी ओर किया गया है। बीएसपी की ओर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार गिरती है तो इसके लिए अशोक गहलोत ही जिम्मेदार होंगे। तो राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की और यही गलत कृत्य इन्होंने अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। क्योंकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वहीं जुबानी जंग जारी है। वहीं ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में भी है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में नई याचिका लगाई है। इस मामले को लेकर मदन दिलावर ने पहले भी याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को ही कोर्ट ने खारिज किया था। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद स्पीकर ने मामले को निस्तारित कर दिया था। इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। अब फिर से याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। देखना होगा इस याचिका पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।